हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अपराध। देखिए, समाज विघटन का अर्थ ही यही होता है कि इसमें जो बुराइयां हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कहते हैं सारे अपराध जो होते हैं इसी के अंतर्गत ही आता है। तो समाज है तो समाज में अपराध भी होगा, अपराध के दंड भी होगा। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो यहाँ यही आता है, अपराध। कहते हैं समाज विघटन का एक ऐसा आचरण है जो समाज के प्रति मानव मूल्य और अपेक्षाओं का अनुकूल नहीं होता है। यानी ये व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता है, व्यक्तियों का बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रियाएं होती है। इन आचरणों को सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है और इन्हें असामाजिक और गैर सामाजिक कहा जाता है। यानी अब कोई भी कार्य हो जो गैर सामाजिक हो उसको ही हम जो है विघटन कहते हैं। यानी विघटन का अर्थ ही होता है जो असामाजिक गैर सामाजिक कार्य होते हैं उसी का कहा गया है। आपने अपराध तथा अपराधियों के बारे में सुना जरूर होगा। आपने शायद टीवी अथवा सिनेमा में अपराध एवं अपराधियों को देखा भी होगा। अपराध एक असामाजिक व्यवहार होती है। समाज में कुछ आचार ऐसे भी होते हैं जिनका सामाजिक स्वीकृति नहीं दी जाती है। यानी कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा भी होता है जिसको समाज द्वारा उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। समाज अपने सदस्यों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदाचित ही नहीं करती है। समाज चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करे, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं इस तरह के प्रवृत्ति के होते हैं जो समाज में जो है विघटन करने की कोशिश करते हैं और समाज में अपराध भी करते हैं और अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज जो है हमेशा ही बहिष्कृत कर देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं होता है। कहते हैं आत्महत्या, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार तथा आगजनी इसी प्रकार के समाज व्यवहार में ही आते हैं। सारे के सारे जो है कूटनीति है जो समाजों को विघटित करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं। इन्हें असामाजिक आचरण भी कहा जा सकता है। इससे समाज जो है असंगठित होता है। अंततः अपराध एक सामाजिक रोग बन गया है। आज अपराधियों के कारण जो है समाज विघटित होते चला जा रहा है। यह समाज क्या अपेक्षा करता है तथा कुछ सदस्य क्या चाहते हैं, इसके संघर्ष में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, जब कुछ सदस्य समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं तब अपराध की स्थिति सदैव उत्पन्न होती है। वो समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य को परवाह नहीं करते हैं, वो असामाजिक तरीकों से आचरण करना आरंभ कर देते हैं। अपराध दबी हुई इच्छा को जो है पूरा करता है। अपराध एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बदल लेता है, धन तथा संपत्ति की छीना झपटी करता है, अत्याचार करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की हत्या भी कर डालता है और अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा भी करता है। अपराधियों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। कोई जन्म से यह अपराध नहीं होता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो कोई जन्म से अपराधी नहीं होता है। अपराध ही तो समाज में रह के ही बनता है। कहते हैं माँ के गर्भ से कोई बच्चा अपराधी या कोई अज्ञानी नहीं बनता है। समाज में रह के उसको हर तरह की जो है बातें सीखता है और कभी कभी हालात ही उसको जो है बना देता है, वो बनाए जाते हैं। वह ये समाज होता है जो किसी व्यक्ति को अपराधी बनाता है। जब समाज किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में तथा उसकी जरूरतों को पूरा करने में असफल होता है तो वह व्यक्ति अपराध की शरण ले लेता है। आजकल अपराधियों की अपराध करने के लिए नई तकनीकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल संगठित अपराध जैसे डकैती, उग्रवादी हमले इत्यादि के लिए किया ही जा रहा है। हमारे समाज में पेशेवर हत्यारे भी होते हैं। हमारे समाज में सफ़ेद पोश अपराधी भी मौजूद है। कहते हैं देखा जाए तो अपराध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में से भी संबंधित हो सकते हैं। हमारे समाज में सभी जातियों के सामान्य दर्जा नहीं प्राप्त है। संपत्ति के बंटवारे के समय भाइयों के बीच द्वंद्व सदैव होता रहता है, इसमें अपराध तक हो जाता है। साधनों का असमान वितरण भी समाज में अपराधी वृत्ति को जन्म देता है। यानी संसाधन का न होना भी जो है अपराध को सदैव जन्म देता है। राजनीति का भी अपराधीकरण होता है तथा अपराधियों तथा अपराधों का राजनीतिकरण भी हो रहा है। संप्रदाय दंगे का सीधा संबंध अपराध जैसे लूटपाट, डकैती, अजानी, हत्या तथा बलात्कार आदि से होता है। विकृति मानसिकता के व्यक्ति अपराध द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। असामान्य व्यक्ति अपराध भी करते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण लूट, डकैती, हत्या तथा यौन हिंसा को जन्म देता है। अश्लील पुस्तकों पढ़ने से भी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
न्यायपालिका एवं सजा देने वाले संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी अपराधियों के वारदातों में काफ़ी वृद्धि कर दिया है। तो कहा जाए तो अपराध जो है समाज में ही जन्म लेता है और समाज को ही नुकसान पहुंचाता है। आज समाज में इन तरह के अपराध हर जगह उपलब्ध होते हैं, चाहे लूटपाट हो, डकैती हो, अगानी हो, हत्या हो, बलात्कार हो। ये आज चीज़ जो है देखने को हमें मिलता है। इस सब का कारण जो है कहीं ना कहीं औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण ही हुआ है। कहते हैं ये समाज ही जन्म देता है और समाज को ही ये काफ़ी जो है सताते भी हैं, और इवन कि कहते हैं कि यहाँ पर किसी के जीवन को भी दुश्वार बना के रख देते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों भगोड़ापन। देखिए भगोड़ापन क्या होता है। अपने स्कूल में गैर हाजिरी रहने वाले भगोड़ेपन बारे में सुना होगा। भगोड़ेपन शब्द उन सब बच्चों के लिए व्यवहारों में होता है जो बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित हो रहे होते हैं। यह एक ऐसा आचरण है जिसे बगैर स्कूल तथा माता पिता की आज्ञा के विद्यार्थी स्कूल से गैर हाजिरी रहता है। स्कूल से गैर हाजिरी रहने वाले बच्चे स्वयं को असामाजिक कार्य में संलग्न कर लेते हैं, जैसे आवारगी, काम चोरी तथा जुआ खेलना इत्यादि। तो इसे हम भगोड़ापन ही कहेंगे, क्योंकि ये स्कूल से बाहर चले जाते हैं और वो अपना कार्य जो है नहीं कर पाते हैं और वो गलत संगति में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है काम चोरी सीख जाते हैं, जुआ खेलना सीख जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना और कई तरह के अपराध भी में ही अपना हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। देखा जाए तो स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे स्कूल की समय अवधि में न तो स्कूल जाते हैं और न ही घर जाते हैं। वे ताश खेलते हैं, सिनेमा में जाते हैं, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार तथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाते हैं। आपने आम देखा होगा कि आज हर एक छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। तो आपको क्या लगता है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ना तो शिक्षा की कुछ बातें देख रहे होते हैं, न कोई अच्छी बातें सीख रहे होते हैं। उनके मन में सदैव ही गलत बातें ही धारणा कर रखा होता है और वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत कामयाब बन रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है और आने वाला समय में वो अपराधी जगत में अपना मोहर लगा देंगे। और कहते हैं जब अपराधी बनोगे तो कहते हैं अपराधी को शांत करने के लिए पुलिस के डंडे भी होते हैं और जेल की हवा भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है उनके जीवन को तहस नहस करके रख देती है। वो आवारा की तरह वार्तालाप करते हैं, वो जनता तथा पुलिस से दंडित भी सदैव होते हैं। इस तरह पर अपराधियों के संपर्क में भी जाते हैं तथा किशोर अपराधी बन जाते हैं। तो कहते हैं किशोर अपराधी बनते हैं तो उनको भी सजा जो है प्रावधान किया गया है। भगोड़ेपन से आवारगी की प्रवृत्ति जन्म लेती है और किशोर अपराधी तैयार होता है। तो कहते हैं ये आज जो है हमारी आधुनिक मोबाइलों ने बहुत बड़ा जो है कर्मकांड करके दिखा दिया है, जिसकी वजह से जो है आज बाल्य अपराध काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बच्चे जो हैं पढ़ाई शिक्षा के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गलत कामों के लिए ही उपयोग कर रहे हैं और माता पिता को भी लगता है कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन कई कई जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि बच्चे माता पिता के ऊपर ही हावी हो जाते हैं, इवन कि वहाँ गाली गलौज भी करने लग जाते हैं सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो है अपराधी जगत को जो है तैयार कर रहा है, अपराध की तौर पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से भागने वाले बच्चे अनेक तरह के हो सकते हैं। कुछ कभी भी स्कूल नहीं भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा कदार स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल तो जाते हैं परंतु कक्षा में नहीं जाते हैं, कुछ सिर्फ हाजिरी के लिए जाते हैं, वर्तले अवकाश स्कूल से चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ये बात तो स्कूलों के लिए कहते हैं महज छोटी सी बात है। ये सब कॉलेजों में देखने को हद से अधिक मिलता है, जहाँ पर केवल बच्चे जो होते हैं हाजिरी लगाने के लिए स्कूल जाते हैं और उसके बाद बाहर घूमने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, मस्ती करने चले जाते हैं। तो ये सारी प्रावधान जो है हमारे देश के लिए अपराधी जगत के होना एक स्वाभाविक बना दिया है, क्योंकि एक बात आपको पता ही है कि जिसमें पढ़ाई ज्ञान शिक्षा ना होता वो खाली मन कहलाता है और खाली मन सदैव ही शैतान का घर होता है। स्कूल से भागने से विविधता, असंतुलन, सामाजिक असमर्थता, कुसंगति, दुराचरण, काम चोरी, अनेकता और चरित्रहीनता के प्रोत्साहन मिलता है। आज जो बच्चे हैं काम चोर होते चले जा रहे हैं, कहते हैं सही समय पर स्कूल ना जाना, ट्यूशन नहीं जाना, सही समय पर पढ़ाई नहीं करना और हर समय मोबाइल में लगे रहना, यही उनकी चरित्र बन गया है। लेकिन कहते हैं वो चरित्रहीनता का प्रमाण है, वो आगे चल के चरित्रहीन हो जाएंगे। भगोड़ापन के कुछ प्रमुख कारण ये भी हो जाता है कि गरीबी, समाज में नीचा स्थान, परिवार की दयनीय स्थिति, अनाकर्षक रंग रूप, जो हीनता की भावना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, गलत संगति, शिक्षा तथा माता पिता का अनुचित व्यवहार, किसी बात को समझने की अयोग्यता तथा परीक्षा का भय इत्यादि। तो इस कारणों से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें तो होती ही होती है, लेकिन जो है बच्चों को भी समझने की ज़रूरत होती है।
कहते हैं गरीब परिवार के बच्चे यह समझते हैं कि वो अमीर परिवार के बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस तरह सोचहीनता की भावना बढ़ती चली जा रही है। वो स्कूल छोड़ना आरंभ कर देते हैं। कुछ बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, वो सिनेमा देखने या बाजारों में घूमने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं अथवा आवारा की तरह जो है व्यवहार भी करते हैं। ये आपको आसपास देखने को भी मिल सकता है ऐसे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो देखोगे तो हर एक घर में ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे ही, जो काम से हमेशा दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, ठीक है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। माता पिता को लगता है कि शायद वो मोबाइल में कुछ अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा ज्ञान नहीं होता, उनका चरित्र जो है खराब कर रहा होता है।